प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर है हर एक समय को बनाने वाले हैं और परमेश्वर ने निश्चित किया है कि हमारे जीवन में कौन सा समय आने वाला है और वह समय कब तक रहेगा वो भी परमेश्वर जानता है। हाँ, एक चीज है जो समय की स्थिति बदल सकता है, वो है हमारी प्रार्थना। और परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना का जवाब देते हैं और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करते हैं। हाँ भाई और बहनों और मित्र, एक सत्य यह है कि जो कोई अपनी ताकत से कार्य करना चाहते हैं या अपनी ताकत से वो परिस्थिति को दूर करना चाहते हैं, वह कभी नहीं होता है। हर परिस्थिति को बदलने का काम सिर्फ यहोवा परमेश्वर का है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए ताकि परमेश्वर वो परिस्थिति को बदल सके। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे बोझ बढ़ जाते हैं। किस प्रकार का बोझ? कि हम अपने कंधे पे लिए फिरते हैं हैवी बैग या बोझा उठाकर चलते हैं, वो नहीं। सामाजिक बोझ, पारिवारिक बोझ, दुनियादारी का बोझ, चिंता, पैसों का बोझ और सबसे बड़ा बोझ है वह है पापों का बोझ। जब वो सब लेके हम घूमते फिरते हैं तो हम सफल नहीं होते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो। आओ हम भजन संहिता 55 में 22 पढ़ेंगे। साम्स 55 वर्स 22। यहाँ पे लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना जो भी चिंताएं है, अपनी जो भी परेशानी है, अपना जो भी पाप है, वो यहोवा के सामने रख दो और वो
आपको संभालेगा। वह धर्म को कभी टलने न देगा। परमेश्वर धर्मी को कभी मिटने नहीं देगा। भाई और बहनों और मित्रों, एक 93 की घटना है। एक व्यक्ति ने मुझे मारने के लिए लिया था। वो मुझे पता नहीं था, पर जिस कंपनी में मैं काम करता था वह सिक्योरिटी ने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और बाद में सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि वो व्यक्ति पीछे से आपको खींचने का प्रयत्न कर रहा था, पर मैंने उनको बाहर निकाल दिया। मैं बहुत ही क्रोधित हो गया। क्रोध में मैं कंपनी से निकला और मैं सोचते रहा, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं प्रार्थना किए जा रहा हूँ और साथ साथ में चलते चलते जा रहा हूँ। जिस कंपनी में वहाँ पर पहुँचा, जो वो लुख्य तत्व का यानी गुंडे का भाई का कंपनी था, उसके भाई ने सामने से माफ़ी मांग लिया और मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं प्रार्थना किए जा रहा हूँ और परमेश्वर से कह रहा हूँ, परमेश्वर मुझे पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। भाई और बहन और मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी क्रोध करो और किसी को मारने के लिए निकल पड़ो, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अपना सब बोझ, सब चिंता, क्रोध, लोभ, लालच, वो सब परमेश्वर के हाथ में दे दो और परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों से निकालेगा और आपको संभालेगा। आगे पत्रस क्या कहता है? पहला पत्रस 5:7, 1 पीटर 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो भी चिंता है परमेश्वर पे डाल दो। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर को आपकी और मेरी दोनों की चिंता है। परमेश्वर को सारे संसार की चिंता है। वो हमारा ध्यान रखता है, हमारी ओर उनकी नज़र लगी रहती है कि हमें क्या चाहिए। आप लोग ने मजदूर को देखा रहेगा जो मजदूरी करते हैं। वो सुबह से लेकर दोपहर तक मजदूरी करते हैं। दोपहर में थोड़ा लुक्का चुखा जो भी मिलता है खा लेता है और सोने के लिए क्या करता है? वो आराम करने के लिए कोई भी जगह मिलती है, खेत में थोड़ा हरा घास रहेगा, यानी कोई कंपनी में थोड़ी जगह साफ रहेगी, वहाँ पर वो अपना झाड़ू भी नींद मारेगा और वहाँ पर ऐसा सो जाएगा, ऐसी नींद उसको आएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोझ उठा कर थक गया, वो शरीर से थक गया है। परमेश्वर उनको नींद देता है, पर उन लोगों को सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है
जिनके पास बहुत सारे धन संपत्ति बहुत कुछ है। भाई और बहनों और मित्रों, हम नींद की गोलियों पे जी रहे हैं या हम प्रार्थना करते ही हमें नींद आ जाती है? क्या हम बोझ के तले दबे हुए हैं? क्या हम बोझ के गुलाम हैं? या हम परमेश्वर के अधीन हैं? हमारी सारी चिंता हमने परमेश्वर को दे दी है या हम अपने कंधों पे लिए चल रहे हैं? यदि आप अपना बोझ उठाए हुए चल रहे हो तो परमेश्वर कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दो। परमेश्वर कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। परमेश्वर को अपना हर परेशानी दे दो, हर चिंता दे दो, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है, मेरी चिंता है। अपना सारा बोझ परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि वही आपको हर थकान से, हर परेशानी से विश्राम देगा। भाई और बहनों और मित्रों, मुझे आज तक का रिकॉर्ड है कि मुझे सोने के लिए कभी नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ी। परमेश्वर यूं ही नींद दे देता है। भाई और बहनों और मित्रों, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो। आपका दर्द, आपका दुख, सब कुछ परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको क्या जरूरत है। और परमेश्वर देखो आपको आशीर्वाद से भर देते या नहीं करके, परमेश्वर आपको संभालेगा। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आपने हमें संभाला है, आपने हमारा जीवन में खुशियाँ और शांति दी है पिता। आपके वचन के द्वारा हमें आराम मिलता है, आपके वचन के द्वारा हमें शांति मिलती है, आपके वचन के द्वारा हमें मुक्ति मिलते हैं, आपके वचन के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, आपके वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है। पिता हमें मदद करना पिता, ताकि हम हर प्रकार के बोझ से दूर होकर पिता आपके करीब बने रहे पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ, हर बुराई, हर प्रकार के अधर्म से हमसे बचाए रखना पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।